मुस्लिम मेरे अजीज़ों, हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर यस्सु का हैकल में नज़र किया जाना, उसकी ईद मनाते हैं। ये ईद सिखाती है और याद दहानी करवाती है कि मूसा की शरीयत के मुताबिक यहूदी मज़हब में हर पिलौठा बच्चा जो है वो खुदा की नज़र किया जाता था, मखसूस खुदा के लिए मखसूस किया जाता था। मरियम और यूसुफ भी उस शरीयत को पूरा करने के लिए बच्चा यस्सु को हैकल में लेकर आते हैं। और ये ईद सिखाती है तमाम कलीसिया के माँ बाप को कि वो भी बच्चे को गिरजाघर में लेकर आया करें। ये ईद से हम 4 बातें सीखते हैं। पहली, शरीयत की ताबेदारी। मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ खुदा की शरीयत के ताबे होते हुए उसकी कज़ाओं को, अहकामात को पूरा करने के लिए हैकल में बच्चा यस्सु को नज़र, ज़बिया और कबूतरों के 2 बच्चे जो शरीयत के मुताबिक उन पर अहद होते थे वो लेकर आते हैं। ये उनकी ताबेदारी को जाहिर करते हैं। गो कि वो जानते हैं कि यस्सु खुदा का बेटा है, फिर भी वो उसे शरीयत के मुताबिक हैकल में लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी वफादारी, अपनी ताबेदारी जो है वो खुदा के साथ जाहिर करते हैं। दूसरा, ईमान की बुनियाद रखी जाती है। मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जब बच्चा यस्सु को हैकल में लेकर आते हैं तो वो उसमें ईमान, जो उनके ईमान के मुताबिक उन पर अहद था, उसको पूरा करते हैं। तो ईमान की बुनियाद यहाँ है। ठीक उसी तरह बपतिस्मे के वक्त भी माँ बाप के ईमान पर बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है, क्योंकि ईमान एक अनमोल तोहफा है, बेशकीमती तोहफा है जो माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। गौर तलब बात है, मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ उसे हैकल में लेकर आते हैं और ईमान की तकमील के लिए। और यहाँ जब वालिदैन अपने बच्चे को बपतिस्मा के साक्रामेंट के लिए लेकर आते हैं तो वो उस बच्चे को बेशकीमती अनमोल तोहफा जो खुदा की तरफ से है वो ईमान उसे देते हैं। इसलिए ये ईद सिखाती है कि ईमान की बुनियाद जो है वो बपतिस्मा के साक्रामेंट से होती है, जो मुसलसल जारी रहती है। क्योंकि ईमान से जो है बपतिस्मे के ज़रिए से ईमान जो है बच्चे में जड़ पकड़ता है। वालिदैन बच्चे को बपतिस्मा के लिए लेकर आते हैं तो हकीकतन वो जो हैकल में नज़र किए जाने की रस्म थी, अब वो बपतिस्मे की सूरत में ढल चुकी है और वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो बपतिस्मा का साक्रामेंट दिलवाने के लिए लेकर आते हैं। तीसरी अहम बात जो ये ईद हमें सिखाती है वो है दुआ और अकीदत। मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ दुआगो और अकीदतमंद थे, रास्तबाज थे, और वो अब जब बच्चा यस्सु को हैकल में लेकर आते हैं तो वो इस बात का इजहार करते हैं कि वो कितने दुआगो हैं, कितने अकीदतमंद हैं, रास्तबाज और नेक हैं। ठीक उसी तरह वालिदैन जब अपने बच्चों को गिरजाघर में लेकर आते हैं और वो खुद भी अपनी अकीदत और दुआया ज़िंदगी का इजहार करते हैं और साथ बच्चों को भी ये तरबियत देना चाहते हैं ताकि वो बच्चे उस दुआ में और अकीदत में बढ़े। याद रहे कि जब वालिदैन बच्चों को बपतिस्मा के लिए लेकर आते हैं, गिरजाघर में लेकर आते हैं, तो वो अपने निकाह के उस वादे को पूरा करते हैं जो उस वक्त उन्हें सिखाया गया था कि जो औलाद खुदा आपको देगा आप उसे कैथलिक ईमान के मुताबिक उसकी तरबियत करेंगे। तो वो अपने वादे को पूरा करने के लिए हैकल में लेकर आते हैं, तो करना चाहिए। चौथी अहम बात कि इत्तेहाद दूसरों के साथ। जब मुकद्दसा मरियम और यूसुफ बच्चा यस्सु को
हैकल में लेकर आते हैं तो वहाँ रास्तबाज शमाउन और दूसरे लोगों के साथ उसका ताल्लुक बनता है और वो रूह कुदस से मामूर होकर उससे देखकर कहता है कि मेरी आंखों ने उसकी निजात देख ली है। फिर पेशन गोई भी करता है। तो यस्सु का ताल्लुक जो है वो उस वक्त सब लोगों के साथ जो है वो कायम होता है। इसी तरह कलीसिया में, चर्च में जब बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है तो वो कलीसिया का रुकन बन जाता है, मेंबर बन जाता है, फर्द बन जाता है और वो उन ईमानदारों के साथ जुड़ जाता है जिन्होंने यस्सु के नाम का बपतिस्मा पाया है। तो इसलिए बच्चे की बचपन ही में जो है तरबियत शुरू हो जाती है, माँ के बतन ही से शुरू हो जाती है। खुदा का कलाम वो सुनना शुरू कर देता है। जैसे जैसे माँ सुनती है, पढ़ती है, वालिदैन सुनते और पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो जिस तरह माँ बाप बच्चे को अच्छी खुराक देते हैं, प्यार देते हैं, उसकी नशो नुमा करते हैं, तालीम व तरबियत देते हैं, तो इसी तरह वालिदैन पर ये वाजिब है कि वो ईमान की बुनियाद भी उनके दिलों में रखें, ईमान के बीज को भी बोएं ताकि वो कद्दो कामद और हिकमत में बढ़ते जाएं और खुदा की मर्जी पर चलें। तो आज की ये ईद हम सबको यही सिखाती है कि हम शरई तौर पर जो हम पर वाजिब है वो हम करें। ख़ास तौर पर अंजील मुक़द्दस के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें जो कुछ भी सिखाया गया है, कहा गया है, उस पर अमल करें और अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए खुदा की मर्ज़ी पर चलते रहें। खुदा हम सबको एक ज़िम्मेदार, रास्तबाज, ईमानदार और ताबेदार मोमन बनाए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।